जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक मान्यता थी कि हर साल 7वें महीने की 15वीं रात को बुरी आत्माएं इंसानों का रूप धरकर सामने आती हैं और अगर वह तुम्हें दिख जाए तो तुम्हारे आंगन में घुसकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। उस दिन शाम को मैंने आंगन के दरवाजे के पास कुछ आहट सुनी तो मैं दौड़कर बाहर गया। मैंने देखा कि एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा था और वह बहुत बेचारी लग रही थी। मैंने पूछा, दादी आप किसे ढूंढ रही हो? मेरी आवाज सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखें धीरे धीरे घूमी और आखिरकार मुझ पर टिक गई। उसने कहा, बच्चा क्या तुम्हारा नाम भी लियो कोई है? उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। मैंने सिर हिला दिया। वह अचानक मुस्कुराई और उसके मुंह से सफेद डरावने दांत दिखे। उसने कहा, फिर तो ठीक है, तुम्हारे दादा ने मुझ पर तरस खाया है और कहा है कि मैं तुम्हारे घर से एक कटोरी कच्चा चावल ले जाऊं। याद रखना, सिर्फ कच्चा चावल, गलती मत करना। जब उसने कच्चा चावल कहा तो उसकी आंखें फैल गईं और आवाज और भी ठंडी हो गई। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा, आज 7वीं 15वीं है, आज किसी से मिलना मना है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने गुस्से में कहा, तुम बच्चा होकर बात नहीं मानते। तुम्हारे दादा ने मुझे चावल लेने भेजा है, जल्दी दे दो। मुझे याद आया कि घर से निकलते समय दादी ने साफ कहा था कि आज जो भी मिलने आए उससे बात मत करना और आंगन से बाहर मत जाना। वह बूढ़ी औरत मुझे घूरकर देखने लगी। उसकी नजर बहुत डरावनी थी। फिर अचानक उसने अपनी शक्ल बदल ली और रोती हुई बोली, बच्चा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद कर दो। वह जोर जोर से रोने लगी। आवाज बहुत दर्दनाक थी लेकिन उसका चेहरा रोते हुए भी हंसता हुआ लग रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि भूत कभी सच में रोते नहीं है, उनकी आवाज रोने जैसी हो सकती है लेकिन चेहरे पर मुस्कान ही रहती है। मेरी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। मुझे समझ आ गया कि भूत सच में आ गया है।